नमस्कार दोस्तों, मैं रामकिल बिश्नोई। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रामकिल बिश्नोई में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रैंकिंग चैप्टर कर रहे थे। रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है और इसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं। इन 3 पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले बेसिक चीज़ों को जाना। उन बेसिक चीज़ों को करने के बाद हमने देखा कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। तो हमने सबसे पहले जो जाना वो ये जाना कि जब पंक्ति में एक स्थान दाईं ओर और वही स्थान बाईं ओर से दिया हो तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या निकालना हमने सीखा था। उसके बाद एक स्थान बाईं ओर से दिया हो और पंक्ति में कुल बच्चे हमें दिए हों तो हमने उस स्थान को दूसरी ओर से, यानी कि अगर दाईं ओर से दिया है तो बाईं ओर से, और यदि बाईं ओर से दिया है तो दाईं ओर से निकालना सीखा था। इसके बाद हमने पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम बच्चों की संख्या निकालना भी सीख लिया था। और उसके बाद हमने सीखा था स्थान इंटरचेंज करने के बाद, यानी कि स्थान परिवर्तन करने के बाद दाईं ओर से या बाईं ओर से नया स्थान निकालना भी हमने सीख लिया था। इसी कड़ी में हम कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं और उन क्वेश्चनों को अपने करते हैं। ये अगले स्टेप के क्वेश्चन हैं, तो अपने शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में सुरेश को 4 स्थान दाएं खिसकाया जाए तो वह दाएं से 22वां हो जाता है। यदि पंक्ति में कुल बच्चे 40 है तो सुरेश का पूर्व की स्थिति में बाएं से स्थान कौन सा होगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। बहुत ही ध्यान देना इस चीज पे कि शब्दों पे गौर कीजिए। क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन होगा आप सिर्फ शब्दों से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? ये कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में सुरेश को 4 स्थान दाएं खिसका दिया जाए, यानी जाए कंडीशन बता रहा है, खिसका दिया जाए तो वह दाएं से 22वां हो जाता है, यानी कि खिसकाने के बाद वो 22वां हो रहा है। ये कहना चाह रहा है। तो अपन डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ये मैंने एक पंक्ति बनाई। इसमें मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बायां स्थान ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, ये दायां भाग है, ये बायां भाग है। जैसे मैं हूं तो मेरा दायां भाग ये रहा और बायां भाग ये रहा, यानी कि ये साइड बाईं है, ये साइड दाईं है। फिर आगे कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में सुरेश को 4 स्थान दाएं खिसकाया जाए। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये मान लो ये सुरेश यहां बैठा है। इस पंक्ति में भी अपने बनाएंगे, लेकिन अपने यहां देखते हैं कि सुरेश मान लो यहां बैठा था पहले, तो उसको 4 स्थान दायां कौन सा है? देखिए ये साइड, उसको 4 स्थान दाएं। और यहां देखिए एक चीज और बता देता हूं, जब वो बोले कि 4 स्थान दाएं तो इसका मतलब ये होगा कि बीच में व्यक्ति 3 होंगे। अगर वो मान ले बोले कि 10 स्थान दाएं या बाएं, 10 स्थान स्थानांतरित किया गया, 10 स्थान खिसकाया गया, तो इसका मतलब होगा 9 व्यक्ति उनके मध्य में है। अगर वो बोले 15 स्थान स्थानांतरित किया गया या दाएं बाएं खिसकाया गया तो मध्य में एक हमेशा कम होता है, 14। इसी प्रकार देखिए 4 स्थान दाएं खिसकाया, यानी कि 1 2 3 ये 4 स्थान, तो मध्य में मैंने क्या कहा? मध्य में हमेशा 3 व्यक्ति होंगे। अगर 4 स्थान है दाएं खिसकाया गया या बाएं खिसकाया गया तो मध्य में 3, 10 है तो 9, 12 है तो 11, हमेशा एक कम होते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? जब 4 स्थान दाएं खिसकाए जाए तो वो 22वां हो जाता है दाएं से, यानी कि इस ओर से वो 22वां हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ करते हैं कि मान लो कोई भी वो यहाँ बैठा है और उसको 4 स्थान 1 2 3 और 4 स्थान जब दाएं खिसका दिया जाए तो वो दाईं ओर से, यानी कि इस ओर से जो अब बैठा है वो 22वां हो जाता है। फिर कह रहा है यदि पंक्ति में कुल बच्चे 40 है, इस पंक्ति में यहां से लेके यहां तक कुल जो बच्चे हैं वो 40 है। कुल पंक्ति में हमें बच्चों की संख्या 40 दे दी, तो सुरेश का पूर्व की स्थिति में, पूर्व मतलब पहले वाली स्थिति में, पहले वाली स्थिति देखिए ये तो वर्तमान स्थिति है और ये वाली पूर्व वाली स्थिति यानी कि पहले वाली स्थिति है। तो सुरेश का पूर्व की स्थिति में बाएं से स्थान, यानी कि ये वाला स्थान हमें जो है ज्ञात करना है, वो भी बाएं ओर से, यानी कि इस ओर से उसका ये स्थान हमें ज्ञात करना है। देखिए अपने पहले ये देखते हैं कि ये दाएं
ये दाएं से कौन सा स्थान है, ये 22 है, अब बेटा है, लेकिन इससे पहले बाईं ओर 4 स्थान था, क्योंकि उसको 4 स्थान दाईं ओर खिसका दिया तो वो 22वां हुआ। तो देखिए 22 इधर से अगर मैं आगे चलूंगा तो 22 तो यहाँ तक हो गई, 23, 24, 25 और ये देखिए दाईं ओर से ये स्थान 26वां, ये स्थान दाईं ओर से 26वां है। कुल बच्चे 40 है, तो हमने निकालना सीखा था इससे पहले क्वेश्चन कि बाईं ओर से कैसे निकालेंगे। एक स्थिति एक ओर से दी हुई है, कुल बच्चे पंक्ति में दिए हुए हैं, तो हम एक दूसरी ओर से उसको कैसे निकालेंगे वो हमने सीख लिया है पहले भी। अपने दोबारा उसी आधार पे करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। दाईं ओर से 26वां है, कुल व्यक्ति 40 है, तो बाएं ओर से स्थान, यानी कि देखिए यहां तक मैं गिनूं तो कुल कितने व्यक्ति हो गए, कुल व्यक्ति 26। दाईं ओर मैंने गिनना शुरू किया 1 2 3 4, तो सुरेश कौन से स्थान पर आया, सुरेश आया 26वें नंबर पर, यानी कि 26 हमने सुरेश तक गिन लिए। कुल व्यक्ति 40 है, 26 हमने सुरेश तक गिन लिए, तो उसके बाएं कितने व्यक्ति बैठे होंगे, देखिए 40 माइनस 26 करूंगा तो 14 व्यक्ति उसके बाएं बैठे हैं। अब मैं अगर बाईं ओर से मेरे को पूछा है कि सुरेश का पूर्व की स्थिति में बाईं ओर से स्थान कौन सा होगा, तो देखिए मैं अगर बाईं ओर से गिनना शुरू करूंगा 1 2 3 इस प्रकार अगर गिनूं तो 14 तक गिनूंगा, 14 के बाद सुरेश आएगा, यानी कि 14 और 1 सुरेश का स्थान, 14 प्लस 1 सुरेश का स्थान इस ओर से कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 15वां। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमने ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया, अब थोड़ा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि भिन्न भिन्न आयु के 6 लोग ABCDEF में से A केवल D से छोटा है, C से केवल 3 लोग छोटे हैं, F E से छोटा है, F सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा कौन है। देखिए इसको अपने करने का तरीका क्या होगा, अपनों ने एक पिलर बना लिया, यानी कि स्तंभ बना लिया, यहां जो मैं लिखूंगा वो आयु में बड़ा होगा, और यहां जो लिखूंगा, जो नीचे लिखूंगा वो आयु में छोटा होगा। ये पिलर है, और कह रहे भिन्न भिन्न आयु के 6 लोग हैं, तो मैंने 6 निशान बना लिए कि 6 लोग 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग जो है, ये 6 लोग भिन्न भिन्न आयु के हैं। तो फिर कह रहा है कि A केवल D से छोटा है, यानी कि A केवल D से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सभी से बड़ा है, और A D से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, D सबसे बड़ा है। केवल देखिए केवल D से छोटा है, यानी कि A किसके ऊपर बैठा है, A उससे सिर्फ छोटा है, यानी कि सबसे बड़ा जो हो गया वो D हो गया। फिर कह रहा है C से केवल 3 लोग छोटे हैं, फिर कह रहे हैं कि C से केवल 3 लोग छोटे हैं, 3 लोग उससे यानी कि नीचे आएंगे, 3 लोग छोटे, देखिए 1 2 3, 3 लोग छोटे हैं, यानी कि C इनसे बड़ा होगा, तो C आएगा यहाँ। C से केवल 3 लोग छोटे हैं। फिर कह रहे हैं F E से छोटा है, देखिए यहाँ हमें नहीं पता, लेकिन कहाँ बिठाएंगे, एक बार इस लाइन को छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं। F सबसे छोटा नहीं है, अब देखिए वो कह रहे हैं F E से छोटा है, लेकिन F सबसे छोटा नहीं है, यानी कि F जो है वो यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब या तो F यहाँ आएगा या F यहाँ आएगा। मान लीजिए एक बार के मैंने मान लिया कि F यहाँ बैठेगा, F को यहाँ बिठा के मैंने देखा, एक बार साइड में बिठा रहा हूँ क्योंकि कन्फर्म नहीं है इसलिए मैंने इस साइड बिठाया है, कन्फर्म होता तो मैं यहाँ बिठा देता। अब कह रहे हैं F सबसे छोटा नहीं है, यानी कि इन दोनों में से आएगा, F को मैंने यहाँ बिठा के देख लिया। कह रहे हैं F E से छोटा है, अब बताइए F E से छोटा है, यानी कि E इसके ऊपर आएगा, अगर E इससे ऊपर आएगा तो ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, F को यहाँ बिठाना पड़ेगा, F को यहाँ बिठाऊंगा तो E इससे ऊपर आ जाएगा, जगह खाली है E, मान लीजिए E यहाँ है और F यहाँ है। अब वो लाइन दोबारा पढ़ते हैं कि F E से छोटा है, देखिए F E से छोटा हो गया ना, ये छोटा। फिर कह रहे हैं F सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा कौन है, अब देखिए A की जगह बची है एक ही व्यक्ति, A B C D E F में से कौन कौन से आ गए, A आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया, F आ गया, जो
बच्चा है वो सबसे छोटा होगा, यानी कि बी। बी यहाँ बैठेगा। अब सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा बी हो जाएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, अब जो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत ही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी अपने आसानी से करेंगे। एक पंक्ति में राहुल को अपने मूल स्थान के दाईं ओर 10 स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था और वह दाहिने छोर से 26वें स्थान पर है। बाएं छोर से उसकी पिछली रैंक दाहिने छोर से उसकी वर्तमान रैंक से आधी थी। इस पंक्ति में बैठे लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने जब क्वेश्चन करवाया था, सबसे पहला तो मैंने यही कहा था कि शब्दों पे गौर कीजिए। अब यहां भी शब्दों पे गौर कीजिए। ये कह रहा है कि एक पंक्ति में राहुल को अपने मूल स्थान से दाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर गया था यानी कि उसको कर दिया। उसके बाद का बात कर रहा है कि और वह दाहिने छोर से 36वें स्थान पर है, यानी कि अब जो वर्तमान में वो है 36वें स्थान पर, यानी कि 36वें स्थान पर कब है? जब उसको 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया। फिर कह रहे हैं बाईं छोर से उसकी पिछली रैंक दाहिने छोर से उसकी वर्तमान रैंक से आधी थी। फिर कह रहे हैं इस पंक्ति में बैठे लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमने पंक्ति बना ली एक, ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड है। अब ये कह रहा है कि एक पंक्ति में राहुल को अपने मूल स्थान से 10 स्थान दाईं ओर। अब मैंने पहले आपको बताया था कि अगर व्यक्ति 10 स्थान दाईं ओर या बाईं ओर जा रहा है तो मध्य में कितने व्यक्ति होंगे? मध्य में हमने पहले भी देखा था कि 9 व्यक्ति होंगे, मध्य में 9 व्यक्ति होंगे। तो कह रहा है कि दाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया था और वह दाहिने छोर से 36वां है, यानी कि जब इसको स्थानांतरित कर दिया गया 9 व्यक्तियों को क्रॉस करते हुए ये 10वें स्थान पर इधर आया, जब ये दाहिने ओर से 36वें नंबर पर है। तो यहां बनाते हैं अपने। मान लीजिए यहां बैठा था और 10 स्थान इसको यहां खिसका दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, तो वह दाहिने छोर से, अब जो स्थिति है इसकी, वो दाहिने छोर से 36वें नंबर पर है। तो मध्य में कितने व्यक्ति बैठे होंगे? मध्य में 9 व्यक्ति बैठे होंगे। फिर कह रहा है बाएं छोर से उसकी पिछली रैंक, यानी कि पिछली, जब यहां बैठा था, पिछली रैंक का मतलब ये है, बाएं छोर से उसकी पिछली रैंक दाहिने छोर से उसकी वर्तमान रैंक कौन सी है? ये है। दाहिने छोर से उसकी वर्तमान रैंक से आधी थी, यानी कि इससे आधी, 36/2 आधी कितनी? 18वीं, यानी कि बाएं छोर से उसकी जो पिछली रैंक है वो 18वीं थी। ये क्वेश्चन कह रहा है। और देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। अब करना ही कुछ नहीं है, जोड़ना है। तो इस पंक्ति में बैठे लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या देखिए, यहां तक 18, यहां तक 9 और यहां तक 36, टोटल कितने होंगे? 18 + 9 + 36, 18, 9, 27 और 36, 63। कितने हो गए? 63। देखिए ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हमने कर लिया, आसानी से कर लिया। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूं। उस क्वेश्चन का आपने हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उस क्वेश्चन को अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका हल लेके आऊंगा। तो वो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं आपको। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन लिखा है जो आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं पढ़ के बता देता हूं आपको एक बार। एक पंक्ति में ए को बी के दाईं ओर 6 स्थान स्थानांतरित करने के बाद ए और सी के बीच अब 10 लोग बैठे हैं। बी बाएं छोर से 19वें और सी दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। और जो अगली बार मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा और अच्छे क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा। और एक बात मैंने बोली थी कि जब मैं आगे की वीडियो के अंदर जो अधिकतम और न्यूनतम बच्चे हैं की संख्या किस प्रकार आती है और कब कब आती है, कब अधिकतम होंगे कब न्यूनतम होंगे, उस पर डिटेल सॉल्यूशन, उसका डिटेल में थोड़ा अगले टॉपिक जो हमारा होगा अगला रैंकिंग पार्ट 5 के अंदर मैं करने जा रहा हूँ। तो
थैंक यू।